Hello everyone, this is the question paper of class 5th mathematics. So move to the question. First question is fraction of 0.07. So answer is 7/10, 1 meter. How many centimeters? 100 centimeter. A cube has 6 faces. Perimeter of square is 4x side. फिर नेक्स्ट है the unit of volume is cubic meter and 25 पैसा is a part of 1 rupee, तो 1/4 पार्ट. फिर 27 ग्राम इज तो कितना केजी हो जाएगा? 27 केजी एंड 500 ग्राम कितना हो जाएगा? 27 केजी एंड 500 ग्राम हो जाएगा. अ क्यूबिक हैज़ 12 एजेस, यहाँ पे 12 हो जाएगा. अ टेंथ इज सेम एज 0.1. Cube and cuboid are 3D शेप्स. तो इस तरीके से ये हो जाएगा. आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर पे. फिर है राइट द नंबर नेम. तो नंबर नेम लिखना है 5.02. तो इस तरीके से लिख देना है 5.02 हो जाएगा. और इसी तरीके से 25.62 लिख देना है. फिर मेक 2 नेट ड्राइंग विच कैन फ्रॉम एन ओपन बॉक्स. विच कैन फ्रॉम एन ओपन बॉक्स. आपको 2 नेट की ड्राइंग करनी है जिससे एक ओपन बॉक्स बन सके. नेक्स्ट है राइट इनटू न्यूमरल्स. आपको न्यूमरल्स लिखना है 45.62. सो 45.62 ऐसे हो जाएगा. ऐसे 263.57 इस तरीके से ये भी लिख देना है. नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 502 ऐसे हो जाएगा. 502/100 हो जाएगा. नीचे वाला भी ऐसे ही हो जाएगा. क्वेश्चन है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट. सो आपको इसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस भी बताना है कि दोनों का. आप नेक्स्ट पे चलते हैं. अंडरस्टैंडिंग है चूज द करेक्ट आंसर. 880 और 8 फिर 110 इक्वल टू 88. तो कितना हो जाएगा? ऑपरेशन इज इन्वॉल्व. आपको या तो फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है. तो क्या करने से आ जाएगा आंसर ये? तो आपको डिवाइड कर लेना है. फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स. तो क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम कहा जाता है. फिर सी वाले पे चलते हैं. फिर 1/2 ऑफ 200 इज कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ 200 इज 100 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा हो गया, तो 200 का आधा 100 हो जाएगा. एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 1 सेंटीमीटर एंड इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों में से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा. एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 1 सेंटीमीटर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. आ डे में कितने आवर्स होते हैं सभी को पता है, आपको पता ही है. 500 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीज़ हो जाएंगे? तो एक पैसा में 1 रुपये में 100 पैसा होता है. तो 500 में 500 पैसा का 5 रुपये हो जाएंगे. व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग एरिया पेरीमीटर. रवि वांट टू फेंस द लैंड. तो पेरीमीटर ही वांट्स टू सो द सीड इन द फील्ड. तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे. अब ये ज्वाइन द कॉर्नर्स ऑफ ईच फिगर एंड राइट द नेम ऑफ द सॉलिड. आपको ये एरिया ज्वाइन करना है और लिखना है कि है क्या. तो ये 3D आपको बना लेना है सॉलिड. और फिर
आपको बताना है कि है क्या। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप्स। आपको इसको पेरीमीटर निकालना है। तो 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4.2 सेंटीमीटर इसका वो एरिया पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा इंटू 4 साइड को हम कर लेंगे तो 4 साइड 16.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे 4.2 इंटू, अब साइड का ले लेंगे 4 तो मल्टीप्लाई करके इसका आ जाएगा पेरीमीटर। फिर अब नेक्स्ट है बी वाले में। अब 3 साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। अब आपको कोई 3D शेप ड्रॉ करना, चाहे क्यूब कर लो, चाहे क्यूबॉइड कर लो, कोई भी ड्रॉ कर लो। मैच इच शेप बिलो विद द बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। अब ये कैसे फोल्ड होगा उस हिसाब से इसको इसके साथ में मैच कराना है। जैसे अब इसके साथ में चलो मैच करवा देते हैं। तो ये इसका मैच हो जाएगा, ए वाला इसका मैच हो जाएगा, और ये इसका और ये इसका, इस तरह हिसाब से आपको मैच करवा देना है। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको बताना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक साइड यहाँ पे 12 मीटर 12 मीटर, ये स्क्वायर पूरा का पूरा बराबर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मीन्स 12 इंटू 4 भी कर सकते हो। तो इसका चारों तरफ का आ जाएगा। इसके भी अब इसका यहाँ पे 5, इसकी चौड़ाई 5 है तो 5 दे दिया गया। तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, और इसका ये भी 18 है तो इसका 18, तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब विच फील्ड हैज़ मोर पेरीमीटर, तो फील्ड बी इसमें हो जाएगा सही। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट। अब इसको प्लस करना है। देखो दिया हुआ है 158 प्लस 386, तो कितना प्लस करेंगे, यह है कि दोनों साइड का बराबर हो जाएगा। दोनों साइड का बराबर करना है। तो एक ही चीज़ देख लो, इसमें मिला लो 158 दोनों साइड में है। अब एक साइड में 386 दिया है और दूसरे साइड में 293, तो आपको यही कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। एक साइड में आप 293 आप बढ़ा दो और दूसरे साइड में आप 386, तो दोनों का इक्वल बराबर हो जाएगा। अब 245 में इंटू किससे वो करेंगे मल्टीप्लाई, के आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आ जाता है। फिर 50 इंटू 1000 करेंगे तो 50 के बाद जितना 0 1000 में आ रहा है उतना 0 आप और बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ है 78.30 माइनस 32.15। अब आपको ये माइनस कर लेना है। अब 600 को किससे डिवाइड करेंगे कि 1 ऐसा आंसर आएगा, तो जैसे 2 1 जा 2 होता है तो ऐसे 600 1 जा 600 हो जाएगा, तो 600 वहाँ पे आंसर हो जाएगा। 400 इंटू 1/4 है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड कर देना है 400 को, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये देखो आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे एक गलती से इधर आ गया है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला इधर आ गया, इसका है तो 502 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से रहेगा, कुछ एडिटिंग में गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट है डिवाइड एंड वेरीफाई। सो इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लेना है आंसर से कि सही है हमारा डिवीजन की गलत है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है उसकी आपको एरिया फाइंड करना है। सो आपको यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है 30 kg 700 ग्राम से माइनस 12 kg एंड 500 ग्राम को माइनस कर लेना है।
तो एक बता दे रही हूँ लिख कर के, इस तरीके से आ जाएगा 30 kg 700 ग्राम माइनस 12 kg और यहाँ पे 500 ग्राम, इस तरीके से लिख लेना है। अब इसको माइनस फिर कर लेना है। इसी तरीके से नीचे वाला भी आ जाएगा और ये एडिशन वाला भी है, तो ये इसका यहाँ पे चला आया है, तो ये ध्यान दे लेना। ये वाला 086.31 ये यहाँ पे चला आया है। ऑब्जर्व द फिगर, कलर एंड राइट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर फॉर ईच। तो आपको नीचे कुछ डिजिट दिए हुए हैं ये, अब उस हिसाब से 5 बॉक्स ग्रीन करना है, 12 बॉक्स रेड करना है और 25 बॉक्स येलो करना है, 30 बॉक्स ब्लू। अब उसके बाद इसका फ्रैक्शन लिखना है, टोटल कितना है और आपने कितना किया, इस हिसाब से इसको कर लेना है। तो 5/72 हो जाए, क्योंकि टोटल 72 बॉक्स हैं इसमें, तो 72 और उसमें आ जाएगा 0.07। तो इस तरीके से आप जितने बॉक्स कर रहे हो उतने अपान 72 कर देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे पहुंचते हैं अब यहाँ पे टैली मार्क्स बताना है फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। टैली मार्क्स का मतलब हो जाता है कि इस तरीके से आपको लाइन बना लेनी होती है और ऐसे कर दें तो इसका मतलब हो जाता है 5, और कहीं ऐसे भी बना होता है तो ये भी 5 का ही सिंबल होता है, तो आपको उतने बना लेने हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्यूब का क्या होता है, क्यूब का साइड स्क्वायर रूट हो जाता है इसका। फिर डिविडेंड क्या होता है, क्वोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर हो जाता है। इफ़ 1 चॉकलेट कॉस्ट Rs 12, 4 चॉकलेट कॉस्ट इज Rs कितना हो जाएगा, एक का 12 रुपये है तो 4 का कितने हो जाएंगे, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तनुज वेट इज 72,500 ग्राम, व्हाट इज हर वेट इन केजी एंड, तो वही है 27 की केजी एंड 500 ग्राम हो जाएगा। लड्डू कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 120 लड्डूज। सो एक बॉक्स में कितने लड्डू पैक किए जा रहे हैं, 15। एक बॉक्स में 15 है, तो अब कितने लड्डू पैक करने हैं, 120 लड्डू पैक करने हैं। तो 15 से आपको 120 को डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 8 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 प्लांट नीड्स 2 कप ऑफ वाटर, हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर आर नीडेड फॉर 100 प्लांट्स। एक प्लांट के लिए 2 कप वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो 100 प्लांट्स हैं, 100 इंटू 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 आ जाएगा। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड के आपको वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड दी हुई है, इसके 3 साइड दिए हुए हैं, तो 3 साइड का 4 इंटू 6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब द टेम्परेचर इन द सिटी 3 days आर 42.6, 44.2, 46.5, फाइंड द टोटल टेम्परेचर इन द सिटी फॉर 3 days। तो एक दिन का इतना है, तो आपको 3 days का निकालना है, तो ऐसे 3 days का निकाल लेना, इसको प्लस कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग, 5 पैसा तो कितना हो जाएगा, 0.0 पैसा। चलो फटाफट मैच, ये हो जाएगा 75 पैसा तो 0.75 पैसा हो जाएगा, 50 पैसा तो 0.20 तो ये हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका, इतना ही है।